So, what is SCADA? As I told earlier, that the full form of SCADA is Supervisory Control and Data Acquisition. Okay. So full form क्या है हमारा? SCADA, SCADA, that is Supervisory Control and Data Acquisition. ठीक है, ये दिख रहा है. इसमें अब दो टर्म आते हैं हमारा. एक कहलाता है सुपरवाइजरी कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा कहलाता है डेटा एक्विजिशन. तो अगर इन दोनों टर्म को समझते हो, ठीक है, इन दोनों टर्म को अगर समझ लोगे क्या चीज है, तो स्काडा बेसिकली क्या है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये चीज इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल? Control means controlling any operation, any activities in the plant, ठीक है, in the industries. अगर हम लोग इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करना. ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो मीनिंग ऑफ कंट्रोल इज to control the process, to control the activities which is happening in the industry. Okay. And the term supervisory control, it means control of many individual controllers or the control loop, such as within the distributed control system. Okay. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं. किस तरह के ऑपरेशन होते हैं? जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लो, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं. अगर हम थर्मल पावर प्लांट की ही बात करें सपोज, ठीक है, किस कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसमें, कोई बताओ. थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जनरली जो भी पता है वही बताओ. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है? कोल है, कोल को क्रश किया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है, वहां से हीट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, बॉयलर में सारा कुछ प्रोसेस होता है. उसके बाद फिर वो उस हीट को हम लोग प्रोसेस करते हैं, कन्वे करते हैं, उसके साथ वाटर होता है, स्टीम भी जनरेट होता है. ठीक है, उसको हम लोग कैरी ओवर करते हैं और फिर वहां से हम लोग टरबाइन को मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. रफली अगर कहा जाए तो यही हमारा प्रोसेस है. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस है, बहुत सारे स्टेजेस हैं. तो हर स्टेज में प्रोसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है. ठीक है, कितने कोल को बर्न करना है, किस टेम्परेचर तक उसको हीट करना है. ठीक है, जो पाइपलाइंस में हमारा स्टीम फ्लो कर रहा है, उसका कितना प्रेशर टेम्परेचर मेंटेन रखना है. ठीक है, टरबाइन में जब इनपुट आ रहा है वो हमारा स्टीम, जो कि मैकेनिकल एनर्जी देगा उस टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो वो कितना मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कितने प्रेशर से आना चाहिए. ठीक है, सो दैट टरबाइन हमारे जो क्रिटिकल स्पीड है उसको उस पर हमारा मूव कर सके, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके. तो इन सारे प्रोसेस में, सारे स्टेज में क्या है? कंट्रोलिंग. इज इट क्लियर? यस सर. तो कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम. सो सुपरवाइजरी कंट्रोल इज ए जनरल टर्म फॉर कंट्रोल ऑफ मेनी इंडिविजुअल कंट्रोलर्स. ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल कंट्रोलर्स होंगे हर एक स्टेज में. तो उन सभी कंट्रोलर्स को जो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सुपरवाइजरी कंट्रोल. ओके,
विद इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ये पूरा का पूरा एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होगा जो डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा है, ठीक है। So supervisory control is a general term for control of many individual controllers or control loops, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रोलर होंगे, उसके डिफरेंट कंट्रोल लूप होंगे, तो उन सभी को कंट्रोल करने का एक, जो कह सकते हो एक मास्टर लेवल पर या एक हायर लेवल पर जो कंट्रोलिंग होगा, जो कि उसके नीचे जितने भी डिफरेंट स्टेजेस होंगे उन सबको कंट्रोल कर रहा है। So that is the meaning of this word supervisory control. Okay. So it refers to a high level of overall monitoring of individual process controllers and allow integration of operation between controllers. ठीक है, जितने भी डिफरेंट स्टेजेस में कंट्रोलर्स है उन सबको कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, एज वेल एज इन सबके बीच में एक इंटीग्रेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। सो सुपरवाइज कर रहा है बेसिकली सारे कंट्रोल्स को। ओके, सो सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकंड टर्म, दैट इज डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन वर्ड्स पहले सुने हो कभी, इस वर्ड के बारे में? एनालॉग यस सर। तो सुने हो ना। सो डेटा एक्विजिशन में क्या होता है? What is the meaning of this data acquisition? That is the process of sampling signals that measure real world physical condition and converting the resulting samples into digital numeric values that can be manipulated by a computer. Okay, क्या कहने का मतलब हुआ? That means data acquisition कहने का मतलब हुआ it is a process of sampling signal, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको सैंपल्स कर रहे हैं, ठीक है। सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, किस सिग्नल की बात कर रही है? द सिग्नल विच इज मेजर्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन। रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशन कहने का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा सराउंडिंग्स में है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इन सबको वो मेजर किया, या नॉइज, तो जो भी सिग्नल्स है उसको वो मेजर करेगा and then it will convert it into samples. Okay, then it will convert it into samples. So data acquisition में पहले सबसे पहला काम क्या हुआ कि वो मेजर करेगा फिजिकल जो भी पैरामीटर्स है, फिर उस पैरामीटर को मेजर करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा वो डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज में। Why it will convert into digital numeric values? Because हमारे पास जो भी सिस्टम है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स है, वो अंडरस्टूड किसको करेगा, किसको समझता है? वो लैंग्वेज जो हमारे डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, टेम्परेचर, प्रेशर, उसको वो मेजर नहीं करके उसको वो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, सो दैट द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द डिजिटल न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज डन बाय the help of data acquisition system. Okay, and for this process we are using sensors. The role of sensor is to convert the physical parameter to electrical signal, ठीक है। जो भी फिजिकल पैरामीटर है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया ये सेंसर। देन we will use the signal conditioning circuitry. This will convert the sensor signal into a form that can be converted into digital values, and then we will use the analog to digital converter. Okay,
ADC, and that will convert the conditions sensor signal into digital values. ठीक है, तो फिजिकल पैरामीटर्स जो भी हमारा था ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डिजिटल वैल्यूज। ठीक है, ये 3 स्टेजेस में। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेटा एक्विजिशन। डिटेल में तुम लोग इसके बारे में आई थिंक पढ़े हो। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम में याद आ रहा है, कभी देखे हो इस चीज को, डेटा एक्विजिशन के बारे में पढ़े थे तो? एनीवन ऑफ यू? यस सर, है ना, ये हमारा क्या है, फिजिकल सिग्नल। ठीक है, सपोज ये टेम्परेचर का हमारा पैरामीटर है, इसका फिजिकल सिस्टम, इसको वो ट्रांसड्यूसर सेंसर्स के थ्रू ये हमारा कन्वर्ट किया, देन सिग्नल कंडीशनिंग, देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू digital parameters so that computer will understand the digital values and accordingly it will act. Okay, कंप्यूटर को डिजिटल वैल्यूज मिलेगा तभी तो फिर आगे कंट्रोल का प्रोसेस करेगा, क्या कंट्रोल करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है डेटा एक्विजिशन का। डेटा एक्विजिशन की एक्यूरेसी ये पूरे कंट्रोलिंग को डिसाइड करती है। किसी भी प्लांट के अगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे थे ना सुपरवाइजरी कंट्रोल, डिफरेंट स्टेजेस में इंडिविजुअल कंट्रोलर्स होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल कंट्रोलर्स है ये सारे जो है ये डेटा एक्विजिशन सिस्टम पर ही बेस्ड है। अगर ये कितना टेम्परेचर है इसका कन्वर्सन ये डिजिटल वैल्यू में सही तरीके से नहीं हो पाया, दैट मीन्स यहाँ डेटा कुछ और है और ये हमारा कंप्यूटर को कुछ और डेटा मिल रहा है, कन्वर्सन सही तरीके से नहीं हो पाया। सो अकॉर्डिंगली ये जो कंट्रोल एक्शन जनरेट करेगा कंप्यूटर हमारा वो भी डिफरेंट होगा जो होना चाहिए था हमारे रिक्वायरमेंट। okay, so this data acquisition system play a very critical role in this complete SCADA system, okay, or you can say in complete control system. ठीक है, तो डेटा एक्विजिशन एप्लीकेशंस जो भी हमारा होता है वो बेसिकली जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली, ठीक है, उसी पर बेस्ड होते हैं। बेसिक सी, सी प्लस प्लस, लैबव्यू, जावा, फोर्ट्रन जो भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है और वो हर एक मैन्युफैक्चरर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ द पैरामीटर्स वो सब डिजाइन होते हैं। So that you will learn later on in the other subjects. Okay, but I think now you understand that what is the meaning of this SCADA, supervisory control and data acquisition. अब ये क्लियर है? यस सर। सुपरवाइजरी कंट्रोल समझ गए, डेटा एक्विजिशन समझ गए। अब इन दोनों को अगर समराइज करें हम कंबाइंड करके तो SCADA को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? SCADA is a system of software and hardware elements. Okay, why we are calling it a combination of software and hardware elements? क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्डवेयर कौन सा यूज हो रहा है? जो हम लोग सेंसर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, फिजिकल डेटा को इलेक्ट्रिकल डेटा में कन्वर्ट किया with the help of the sensors. So that is a hardware element, and then we are sending it to the digital form. We are converting it into the digital form. Okay, और फिर वहाँ जो हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, that is why it is written here, SCADA is a system of software and hardware element that allow industrial organization to control industrial processes locally or at remote location. ध्यान से देखो चीज को, कहने का क्या मतलब है? It is a system of software and hardware elements
that allow industrial organizations, ठीक है, क्या अलाउ कर रहा है, टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोसेस लोकली और एट रिमोट लोकेशन। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसको लोकली या रिमोट लोकेशन से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। या तो जिस स्टेज में हो रहा है वहां जाकर के लोकली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या कहीं दूसरे जगह दूर से भी हम लोग रिमोट लोकेशन से भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा स्काडा सिस्टम का समझो कि ये इसका मेन पर्पस है एक तरह से, ठीक है। स्काडा इज वन ऑफ द सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर डेटा एक्विजिशन, मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तीन इसके मेन कह सकते हो कि तीन मेन फंक्शन है। SCADA is one of the solution available for data acquisition, monitor and control system covering large geographical areas. Okay? It refers to the combination of data acquisition and telemetry. Telemetry क्या होता है? Telemetry किसी को आइडिया है? टेलीकम्युनिकेशन के बारे में सुने हैं ना? जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारा टेलीफोनिकली हो रहा है, ठीक है। या एक हमारा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, जो भी कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है एक कम्युनिकेशन लाइन होगा, उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पर, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड विथ द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, okay. So SCADA system are mainly used for implementation of monitoring and control system of an equipment or a plant in several industries. किस तरह के इंडस्ट्रीज में इसका हम लोग यूज करते हैं, फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, लाइक पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट जो भी हो, ऑयल इंडस्ट्रीज, गैस रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, वाटर एंड वेस्ट कंट्रोल, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशंस। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सब जगह इसका यूज होता है स्काडा सिस्टम। किसी ने कहीं अगर विजिट किया हो तो इस स्काडा सिस्टम को देखा है? एनी वन ऑफ यू? स्काडा सिस्टम कहीं इम्प्लीमेंट हुआ हो किसी इंडस्ट्रीज में, अगर कहीं गए हो, कभी देखा है किसी ने? ओके, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखना, या नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारे इमेजेस दिखेंगे, हो सकता है कि शायद देख करके याद आ जाए कि हाँ, ये तो देखा हुआ है इंडस्ट्रीज में। दैट इज द स्काडा सिस्टम, ओके। कुछ डायग्राम्स अभी हम भी दिखाएंगे, जैसे जैसे अभी आगे इसके बारे में डिटेल देखेंगे, ओके। सो स्काडा सिस्टम जो हमारा है, इसमें बेसिकली क्या है, तीन स्टेज में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तीन स्टेज क्या क्या है? एक स्टेज जो कि ये फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर कर रहा है, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर को हम लोग मेजर करेंगे जो भी है, ये एक स्टेज होगा। कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, डेटा एक्विजिशन हमारा जो भी है। उसके बाद क्या करेंगे, उस पैरामीटर को मेजर करने के बाद हम लोग उसको कम्युनिकेट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट कहाँ करेंगे? ट्रांसमिट हम लोग करेंगे एक हमारा जो मास्टर यूनिट होगा, या एक हमारा कह सकते हो कि जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जो सेंट्रल यूनिट, ठीक है, वहां पर उस डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और फिर जब वो प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचेगा वो डेटा, so that we can decide that which type of the control action we need to initiate, okay. So इसको बेसिकली हम लोग तीन स्टेज में डिवाइड कर रहे हैं,
यहाँ इस डायग्राम में अगर देख रहे हो तो ये हमारा क्या है, रिमोट टर्मिनल यूनिट, RTU जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये हमारा क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है जो भी फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। देन ये सारे पैरामीटर्स को इस कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू सेंड कर रहा है एक हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो, जिसको कह सकते हैं, या मास्टर कंट्रोल यूनिट हमारा जो होगा। और फिर यहाँ से ये इसको ये भेज रहा है, हमारे यहाँ डिस्प्ले होगा एक सिस्टम में, और जो डेटा अवेलेबल यहाँ पर होगा उसके बेसिस पर यहाँ पर जो एक्शन लेना है, कंट्रोल एक्शन, वो चीज डिसाइड होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली कंट्रोल एक्शन विल बी इनिशिएटेड। ओके, so this complete SCADA system is divided into 3 stages. That is what shown here. Okay. ये हमारा रिमोट सब स्टेशन, ये एक स्टेज हो गया, स्टेज 1 कह सकते हो। ये हमारा स्टेज 2 और ये स्टेज 3। ओके, स्टेज 1 में क्या हो रहा है हमारा, RTU। दिस इज स्टेज 1 में हमारा मेन रोल है RTU का, रिमोट टर्मिनल यूनिट। ओके, क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। देन स्टेज 2, इट इज बेसिकली द कम्युनिकेशन लिंक, जो यहाँ पर डेटा सेंस हुआ विद द हेल्प ऑफ द एक्चुएटर्स और द सेंसर्स, ठीक है, उसको वो कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू सेंड किया, ठीक है। देख रहे हो, ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिकल्स, डायल अप लीज्ड लाइन, या फिर रेडियो माइक्रोवेव स्पेड स्पेक्ट्रम। सो देयर आर डिफरेंट ways to communicate the data from one end to another end, ठीक है। डेटा को यहाँ से ट्रांसमिट किए, कम्युनिकेट किए। और फिर ये हमारा थर्ड स्टेज में आ जाता है हमारा मास्टर कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल सेंटर में, या इसको हम लोग स्काडा मास्टर स्टेशन भी कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल एक्शन यहाँ से जनरेट होगा। Okay, so these are the 3 major stages in SCADA. अभी तक क्लियर है? Any doubt? No, sir. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसको, जो 3 स्टेजेस है उसका बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है। तीनों स्टेज में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। पहला क्या था हमारा, रिमोट टर्मिनल यूनिट, RTU। So this is the main component in the SCADA system, and it is a microprocessor controlled electronic device. Okay, RTU क्या है, माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, okay? And that interface the objects in the physical world to SCADA system by transmitting data to master system, okay? RTU has a direct connection with the various sensors, जो भी सेंसर्स है जो कि फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं, उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एंड ऑल्सो इट हैज द डायरेक्ट कनेक्शन विद द मीटर्स एंड एक्चुएटर्स एसोसिएटेड विद अ कंट्रोल इन्वायरमेंट। मतलब फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट्स, उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है RTU का। सो दीज विल सेंस द physical parameters and the same will be transferred, communicated with the help of RTU, ठीक है। So
you can say that these RTU are nothing but the real-time programmable logic controller. You can say that it is a real-time PLC, okay, which is responsible for converting the remote station information into digital form. Okay. तो एक तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे डेटा एक्विजिशन के, तो ये आरटीयू जो है ये हमारा डेटा एक्विजिशन का ही काम कर रहा है। रिमोट टर्मिनल यूनिट इसको हम लोग नाम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा फिजिकल पैरामीटर्स जिसकी बात कर रहे हैं दैट विल बी लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन। तो वहां से हम लोग पैरामीटर्स को फेच कर रहे हैं, फिजिकल पैरामीटर्स को, और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका रोल समझ में आ गया आरटीयू का। अब ये जो डेटा है जो डिजिटल फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हुआ उसको आरटीयू क्या किया, इट कन्वर्ट द रिमोट स्टेशन इंफॉर्मेशन जो भी फिजिकल इंफॉर्मेशन इनटू द डिजिटल फॉर्म, एंड नाउ दिस डिजिटल इंफॉर्मेशन is converted, is transmitted with through this communication system. Okay, ये communication हम लोग कैसे कर सकते हैं, either with the help of the cables, radio, telephone, satellites, ठीक है, LAN वायरिंग होता है, या फिर हमारा एक हमारा वायरलेस एरिया नेटवर्क होता है WAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। So there are various way to transmit the digital data from one end to another end। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू हमारा जो डिजिटल डेटा ट्रांसमिट हो गया एक एंड से दूसरे एंड पर, और ये ट्रांसमिट होकर के कहाँ आया, हमारा जो मास्टर टर्मिनल यूनिट है यहाँ पर आया। ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रल होस्ट सर्वर भी कह सकते हैं, या नॉर्मली you can also call it as server। Okay, why we are calling it as master terminal unit? Because all the control actions will be initiated based on the data which is received to the server। Okay, and that is why we are call it as master terminal unit। ठीक है, इसको हम लोग SCADA सेंटर भी कहते हैं। So basically it communicates with several RTU, जितने भी RTU है उस सबके साथ ये कम्युनिकेट करता है और डेटा को फेच करता है। जो भी रिमोट लोकेशंस के डेटा है उन सबको फेच करके ये अपने पास एक जगह डेटा को अपने सर्वर में स्टोर करता है, और ये सारे डेटा जो है एक लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस प्लांट में जो डिफरेंट लोकेशंस है वहां पर क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, वो सारे पैरामीटर्स जो है एक स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है जो, और इसके सर्वर में स्टोर होता है। Based on the data which is available in the server, which you can see on the large display screen also, the control action is decided। Okay, इसी के आधार पर किस तरह का कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कौन से सेक्शन को, वो सारा चीज यहीं से डिसाइड होता है हमारा मास्टर टर्मिनल यूनिट, दैट इज द SCADA सेंटर। ओके, या कंट्रोल करने के साथ साथ कहीं अगर हमारा सपोज प्रेशर कहीं ज्यादा हो जाए किसी पाइपलाइन में है, तो एक अलार्म भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, वो भी एक प्रोविजन किया हुआ रहता है कि प्रेशर जो है सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो गया, सो वी नीड टू कंट्रोल इट आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। ओके, सो एक अलार्म जनरेट होता है। सो ऑल सच processes or all such provisions that are made with the help of this SCADA system। किसी भी प्लांट में देख लो सभी जगह ये SCADA सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है फॉर स्मूथ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पर्पस।
The same is shown in this diagram. Okay, जो sensors and actuators हैं, they will sense the physical parameters, and through RTU, it will be communicated. It will be converted into digital form, and then it will be communicated through communication network and stored in the server. That is the SCADA.